25 साल से तमिलनाडु में लगातार हो रही एक बात का सीधा जवाब अब जाकर मिला है। सुपरस्टार रजनीकांत आखिरकार अपनी पार्टी नहीं बनाने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए खबर बहुत बड़ी है। 29 दिसंबर को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रजनीकांत ने राजनीति से दूर रहने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। रजनीकांत का कहना है कि किसी पार्टी को बनाने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ही प्रचार करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना होगा और इसके लिए लाखों लोगों से मिलना होगा। रजनीकांत ने कहा कि इसलिए मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी शुरू करने और राजनीति में उतरने की स्थिति में नहीं हूं। इसकी घोषणा करते हुए सिर्फ मैं ही इस दर्द को जान सकता हूं। जाहिर है कि रजनीकांत के इस ऐलान के बाद उनके फैंस बेहद निराश होंगे। सिर्फ फैंस ही नहीं, तमिलनाडु में अपनी जमीन तलाश रही बीजेपी के लिए भी ये काफी अहम फैसला साबित हो सकता है। दरअसल रजनीकांत को तमिलनाडु में बीजेपी के प्लान बी के तौर पर कुछ लोग देखते हैं। ऐसा सोचा जाता है कि रजनीकांत अगर राजनीति में आते तो डीएमके के कुछ बेस वोट खींच ले जाते, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को होता। ऐसे में बीजेपी ये चाह रही होगी कि रजनीकांत की पार्टी राज्य की सभी सीटों पर लड़े, लेकिन अब ये नहीं होने जा रहा है। इससे पहले भी बीजेपी ने करुणानिधि और जयललिता के बाद राज्य में पैदा हुई सियासी शून्यता को भरने के लिए रजनीकांत पर खूब डोरे डाले थे, लेकिन बाद में पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ ही जाना बेहतर समझा। अब वक्त ऐसा है कि रजनीकांत के इस ऐलान से ठीक 2 दिन पहले ही एआईएडीएमके ने भी बीजेपी को दो टूक कह दिया था कि अब मनमानी नहीं चलेगी। 27 दिसंबर को एआईएडीएमके के कैंपेन के पहले चरण के दौरान पार्टी के सांसद केपी मुनुसामी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए दो टूक कह दिया। बीजेपी को मानना चाहिए कि एआईएडीएमके वरिष्ठ सहयोगी है। पार्टी पलानीस्वामी की सीएम पद की उम्मीदवारी को समर्थन दे या फिर वो अपने विकल्पों पर दोबारा सोच ले। ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि मुनुस्वामी राज्य के चुनाव के डिप्टी कोऑर्डिनेटर भी हैं। रजनीकांत के फैसले पर गुरुमूर्ति ने अपने ट्वीट में इशारा किया है कि 1996 वाला वाकया फिर से दोहराया जा सकता है। अच्छा, इसका संदर्भ समझते हैं। रजनीकांत ने अपने राजनीति में आने के बारे में 1990 से ही इशारा देना शुरू कर दिया था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने 31 दिसंबर 2017 को ही इसका ऐलान किया। तब उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में आऊंगा और पार्टी लॉन्च करूंगा ताकि मैं सिस्टम में रहकर तमिलनाडु के लोगों की सेवा कर सकूं। अब गुरुमूर्ति जिस 96 वाले वाक्य की बात कर रहे हैं उसे जान लेते हैं। दरअसल रजनीकांत की पॉलिटिक्स में एंट्री लेने की चर्चा नई नहीं है, बल्कि ये चर्चा 1990 के दशक से ही चल रही है। रजनीकांत ने 2017 में एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का ऐलान किया। तब उन्होंने कहा कि राज्य की वो सारी 234 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कई राजनीतिक विद्वान बताते हैं कि 1996 के चुनाव में तब उन्होंने एक पंचलाइन दी थी कि अगर एआईएडीएमके की सत्ता में वापसी होती है तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा पाएगा। इसके बाद जयललिता की चुनाव में बुरी तरह हार हुई थी। वो खुद तक अपनी सीट हार गई थी और पार्टी को भी 234 में से सिर्फ 4 ही सीटें मिली थी।